नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ फिर से एक बार रियांश राहुल उपस्थित हैं। रियांश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच गोविंद जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और हम आज एक खास सेशन के तहत बातचीत करने वाले हैं। इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन जो एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, उसके बारे में हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हम जानना चाहेंगे कि वो आइडिया आपको कैसे आया, इसके पीछे क्या कारण थे? सबसे पहले गोविंद जी, अगेन मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। एंड सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी टाइम से मैं फॉरेन कंट्रीज़ के कंपटीशन के बारे में सुनते आ रहा हूँ कि इस लेवल पे कंपटीशन होते हैं, वर्ल्ड वाइड आर्टिस्टों को मौका दिया जाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शुरू से एक माइंड में थी कि कभी ना कभी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना है। हालांकि मैंने पहले भी ऑर्गेनाइज करवाए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन भी करवाया, बट कभी बड़े लेवल पे नहीं करवाया। यूट्यूब पे जब से मैं आया हूँ तब से था कि कभी ना कभी अपनी इस कम्युनिटी के लिए कंपटीशन करेंगे, बट कभी सोचा नहीं था कि इंटरनेशनली हम इसको कर पाएंगे। तो जब काफी सारे स्टूडेंट्स का भी ये रिक्वेस्ट आता रहा है कि कंपटीशन एक करवाइए, तो काफी टाइम से मैं इसके ऊपर सोच रहा था। फिर धीरे धीरे हमने डिसाइड किया कि इस साल हम इसको फाइनली करेंगे, और 2021 के दिसंबर में हमने ये डिसाइड किया था कि कुछ महीनों के अंदर हमें इसको करना है। माइंड में शुरू से था कि कंपटीशन करना है, लेकिन जैसे जैसे उसके बारे में और चीज आते गई कि हम करेंगे तो फिर और थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर इसमें अगर हम लोग कर रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे कि हर एक जो पार्टिसिपेंट हो उनको कुछ नया मिले, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये चीजें जब आई माइंड में, तब फिर हमने डिसाइड किया कि फाइनली इस बार हम लोग इसको करके रहेंगे। तो ये एक क्वेश्चन तो और उठ के आता है, इसका विजन क्या है? विजन सबसे पहली चीज ये है कि कंपटीशन, जब मैं छोटा था तो जितने भी कंपटीशन होते थे स्कूल के लेवल पे, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो कॉलेज के लेवल पे इंटर स्कूल कंपटीशन होते थे, इंटर स्टेट कंपटीशन होते थे। तो हर कंपटीशन में बहुत कुछ सीखने को मिलता था, और हर कंपटीशन से ही देखा जाए तो उससे ही जो मैंने सीखा है वो मुझे आज हेल्प कर रहा है प्रोफेशनली भी। इस कंपटीशन के बारे में सोचते वक्त ये चीज दिमाग में थी कि कंपटीशन ऑनलाइन हम ऐसा करवाएं, एक तो ऑनलाइन हो प्लस थोड़े बड़े लेवल का हो, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे कंपटीशन हो रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन वो उतने बड़े स्केल पे नहीं हो रहे हैं। या तो नेशनल वाइज हो रहे हैं, या तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे हो रहे हैं कि कोई कॉलेज की तरफ से हो रहा है तो कुछ लोगों को पता चल पा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट करा रही है तो कुछ लोगों को पता चल रहा है। तो ये सारी बातें मन में थी कि कुछ ऐसा ऐसा हम करना चाहते हैं, एक तो हर एक आर्ट लवर इसमें पार्ट ले सके और प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी पार्ट ले सके। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट ले सके, बट प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी पार्ट ले सके। हर किसी को एक एक्सपोजर मिले वर्ल्ड लेवल पे। मतलब बिल्कुल। ऐसा ना हो कि सिर्फ नेशनल के वर्क्स वो देख सके, बल्कि इंटरनेशनली भी जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनके भी वर्क यहाँ सबमिट किए जाएंगे। तो उन सभी के बीच में एक नेटवर्किंग भी बनेगी, लोग एक दूसरे का काम देखेंगे, ऑनलाइन एक जुड़ाव होगा। तो ये एक विजन है कि ये चीज अगर भारत में हम करते हैं और ये चीज हम अच्छे लेवल पे करते हैं तो कम से कम ये एक शुरुआत होगी। तो इसके इसके बाद और भी फ्यूचर में ऐसे किया जा सकता है। तो ये एक बिल्कुल। विजन है इसके पीछे। दूसरा एक चीज कि जैसे बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं या फाउंडेशन हैं, वो लोग करते हैं, तो डेफिनेटली। उसमें कुछ ऐसा छोटा एक अमाउंट फीस के तौर पे लिया जाता है, तो जिससे एक जिम्मेदारी लोग समझ के उसको भेजते हैं, वह एक स्पॉन्सरशिप। तो क्या हम जानना चाहते हैं कि इसमें आपका कोई स्पॉन्सरशिप है, किसी से आप स्पॉन्सर ले रहे हैं या इसमें फीस एप्लीकेबल है? जी, स्पॉन्सर स्पॉन्सर तो हाँ, हम खुद ही कर रहे हैं रियांश राहुल आर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो भी फीस जो भी रिवॉर्ड्स होंगे, जो प्राइज मनी होगी, जो कैश प्राइजेस दिए जाएंगे, वो सब हम खुद अपने तरफ से कर रहे हैं। छोटी सी फीस होगी कंपटीशन के लिए। वो जो पेज है कंपटीशन का, वहां पे जाके सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कंपटीशन ऑलरेडी अभी शुरू हो चुका है, तो आप अगर इसका डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिंक आप भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सारे जो भी पार्टिसिपेंट है वो जाके डिटेल्स चेक कर सके। वहां पे वो सारे फीस भी देख पाएंगे, प्लस जो कैश प्राइजेस हैं, जो अवार्ड्स हैं, प्लस इसके अलावा जो एक्सपोजर हम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें भी हमने वहां पे मेंशन करी है। अच्छा, इसका एक चीज और है, क्योंकि ये एक तो इंटरनेशनल पूरा बड़ा कंपटीशन है, तो इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी, मतलब 1, 2, 3 स्टेज में ऐसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनवांटेड बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं, मतलब करते ही हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो अप्लाई तो करते ही हैं। तो एक जो जजमेंट की एक प्रक्रिया होती है ना, बहुत फिल्टर करना पड़ता है। तो आपने क्या सोचा है उस जजमेंट फिल्टर के बारे में? इसमें एक्चुअली इसके लिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा है। हम्म। पहले तो नॉर्मली कंपटीशन में क्या होता है कि आर्ट वर्क्स आते हैं, उसमें से कुछ आर्ट वर्क सिलेक्ट हो जाते हैं जिनको प्राइज दे दिया जाता है। ये सिंपल
तरीका है। लेकिन यहाँ पे हमने एक तरीका ये रखा है कि सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स अपने आर्टवर्क्स देंगे, और टॉपिक हमने यहाँ पे नहीं रखा है कोई जो जिसमें बेस्ट है, कोई पोर्ट्रेट में अच्छा है, कोई लैंडस्केप में अच्छा है, कोई किसी चीज में भी अच्छा है, कोई एब्स्ट्रैक्ट अच्छा करता है। तो इसको करने का पीछे का मकसद ये था कि अब क्योंकि लोगों की अपनी अलग अलग एक्सपर्टीज है, तो वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं। लोग पहले अपना सबसे बेस्ट वर्क देंगे जिसमें वो अच्छे हैं। उसमें बहुत सारे पैरामीटर पे सिलेक्शन होगा कि ड्राइंग के लेवल पे क्या कैसा उनका वर्क है, या फिर जो बेस कंस्ट्रक्शंस बन रही हैं उस पे कैसा वर्क है, क्या किसी की कलरिंग पे बहुत बड़ी महारत हासिल है, क्या कोई थॉट के लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है। तो इन सभी चीजों को जज करते हुए हम 100 वर्क निकालेंगे, क्योंकि 3 वर्क 10 वर्क निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई किसी और में अच्छा होता है, कोई किसी और में अच्छा होता है। तो हम 100 वर्क निकालेंगे जिसमें ये कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे वो निकल सकें, सिलेक्ट हो सकें। फिर वो 100 वर्क जब निकल जाएंगे, अब उन 100 वर्क के काम को देखा जाएगा, सिलेक्ट उनको एनालाइज किया जाएगा। फिर उन 100 पार्टिसिपेंट्स को एक नया टॉपिक दिया जाएगा सेकेंड राउंड में। तो ये 100 लोग सेकेंड राउंड में चले जाएंगे और वहां पे उनको नया टॉपिक दिया जाएगा, और टॉपिक फिर ऐसा होगा कि वो जो 100 लोग सिलेक्ट हुए हैं वो लोग अपना बेस्ट दे सके। कोई ऐसा फील ना करे कि यार मैं तो ये चीज में अच्छा हूँ, इस कंपटीशन के हिसाब से मैं अपना बेस्ट दे भी दूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा वाला फील नहीं है। जो डिजर्विंग है वो एक्चुअल में आगे जाए। तो वो 100 लोगों का वर्क सिलेक्ट होने के बाद फिर अगेन जो हमारे इस कंपटीशन में जो और भी जजेस हैं जो कि अलग अलग चीज में एक्सपर्टीज रखते हैं, इसलिए मैं चाहता था कि और जजेस हों। कोई रियलिज्म में एक्सपर्टीज रखता है, कोई थॉट के लेवल पे जो स्टोरी को समझते हैं, ऐसे भी जजेस हैं। तो वो सब वर्क को देखेंगे, वो 100 वर्क को देखेंगे, और वहां पे अगेन एक एनालिसिस किया जाएगा कि अब इन 100 वर्क में से कौन गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल या जो और 6 अवार्ड्स और हैं उनको वो दिया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। तो ऐसे समकालीन व कंटेम्प्रेरी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और दूसरे जो पास आउट होकर निकले हैं या हम लोगों के साथ के ही, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या हम लोग भी है ना अप्लाई कर सकते हैं इसमें? डेफिनेटली यहाँ पे हमने 2 सेगमेंट भी रखा है, एक 13 साल से लेके 17 साल की एज ग्रुप में जो कि जूनियर हो जा रहे हैं, एंड 18 से ज्यादा जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सीनियर कैटेगरी में डेफिनेटली पार्ट ले सकते हैं। ओके, तो इसमें सेल्फ थॉट भी आ जाते हैं? डेफिनेटली ओके, क्योंकि बहुत से लोग हैं कहीं से भी सीखे हों। मेन चीज है कि अगर वो आर्ट में पैशनेट है और आर्ट के प्रति उनका एक रुझान है तो वो डेफिनेटली इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा ये इस जो कंपटीशन के बारे में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसके बारे में आपने जानकारी दी। तो बहुत समय से क्यूरियोसिटी थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि रोज मैं आए दिन नोटिफिकेशन देखता हूँ वीडियोस, तो मेरे मन में आया कि यार पूछना चाहिए क्या हो रहा है। मैं खुद चाहता था, जब आपने इस चीज के बारे में मुझे बताया तो मैं खुद चाहता था कि क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी पार्ट ले रहे हैं लेकिन बहुत लोगों के मन में सवाल था, कुछ डाउट्स थे, तो इस सेशन के माध्यम से उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं ना मोस्टली जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मतलब जो फाइन आर्ट्स कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं या पास आउट हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं, कुछ हॉबी आर्टिस्ट भी हैं जो सेल्फ थॉट हैं और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके सर्कल के लोग भी हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो मतलब वो आर्ट तो करना चाहते हैं बट उनके पास समय नहीं है ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। और तो वो लोग भी मेरे ख्याल से आके जुड़ेंगे, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और एक अंदर का जो एक जुनून है वो देखने को मिलेगा। डेफिनेटली एक चीज मैं यहाँ पे और एक छोटा सा पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि एक चीज हमने शुरू से नहीं सोची थी, लेकिन कंपटीशन जब नजदीक आया तो हमने एक चीज और ऐड की। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत बिगिनिंग स्टेज में, जैसे एक थॉट आता है, आपने भी देखा होगा कि जब हम लोग छोटे भी थे तो एक थॉट आता कि यार हम लोग तो जीत नहीं पाएंगे, हमें तो अभी सीख रहे हैं, हम क्यों पार्ट लें। एक ऐसा होता है थॉट, सबके मन में होता है वो। बिल्कुल। तो उनके लिए भी हमने एक चीज सोची, एक सीरीज बनाई हमने आर्ट वीडियोस की, जिसमें पेन स्केचिंग के ऊपर कुछ लेसन्स हैं। तो हमने सोचा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको ये फ्री सीरीज भी दी जाएगी, जिसमें ये आर्ट वीडियोस के लेसन्स होंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी सीख रहे हैं या फिर बहुत बिगिनिंग स्टेज में हैं, जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं खासकर, उनको ये एज ए गिफ्ट भी दिया जाएगा, सो दैट वो पार्ट तो बने कंपटीशन का लेकिन साथ में उनको कुछ कंपटीशन से सीखने को भी मिले। तो ये एक कोशिश भी है यहाँ कंपटीशन में। बिल्कुल। लास्ट में एक मेरा मन में एक प्रश्न और आ रहा है, तो जो कंपटीशन में सिलेक्टेड हैं
हम्म। उनका क्या एग्जीबिशन फिजिकली भी होने वाला है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर? ऑनलाइन ऑनलाइन हमारे 3 टोटली 5 इंस्टाग्राम पेजेस हैं मेरे। ओके। 2 के बारे में सब जानते हैं, 3 के बारे में भी मोस्टली लोग नहीं जानते हैं। एक तो मेरा खुद का इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे तो मैं लेसन शेयर करता हूँ, लेकिन मेनली जो सारे आर्टवर्क्स, जितने भी पार्टिसिपेंट के आर्टवर्क होंगे वो अपलोड होंगे रियांश राहुल आर्ट यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम पेज में, पहली ओके। चीज। दूसरी चीज, जो टॉप के 60 लोग होंगे, मतलब जो 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उनमें से जो 60 लोग होंगे उनका वर्क जो मेरे और 3 इंस्टाग्राम पेजेस हैं, वो भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर चाहूंगा कि आप कर कर दें, ताकि बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को, तो वहां पे भी वो शेयर किया जाएगा। तो वहां करीब कुल मिला के 70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं वहां पे, जहाँ पे इंडिया प्लस फॉरेन के भी आर्टिस्ट के काम अपलोड किए जाते हैं। तो ओके। वहां पे उन सभी का वर्क अपलोड किया जाएगा, तो एक तरीके से वहां उनका वर्क एग्जिबिट किया जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा ये जो सेशन हुआ उसके लिए। और मैं मेरे सभी जो भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें और इनके चैनल पे भी आप जाकर देखें। और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो उनसे आप कमेंट के ज़रिए या यूट्यूब के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और आपको सारी जो भी दुविधाएँ मन में हैं, सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू तो सो इसी के मच। साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू सो मच।